हेलो बच्चों, ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो है। 7 मार्च को आपका पेपर है और अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो हमारे द्वारा बताए गए इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए प्रमुख उदाहरण दे। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण व परिणाम बताइए, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने थी, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने निभाई थी। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इटली एकीकरण में प्रकाश डालिए। ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए, तो नेपोलियन पर टिप्पणी पूछ सकता है, जूसेपे मेसनी पर पूछ सकता है, कावुर पर टिप्पणी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, इस पर टिप्पणी लिखे और ये कब हुई थी, तो 1848 में ये हुई थी। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था। तो अभी हमने आपको बताया कि ये जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध थे और इनको हम लोग आयरन मैन कहते हैं। आयरन मैन कहते हैं कहाँ का, जर्मनी का, याद रखिएगा। ठीक है, और लौ और रक्त की नीति को चलाने वाला भी कौन व्यक्ति था, तो ये बिस्मार्क ही था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वियना संधि क्या थी। ठीक है, और ये कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी, याद रखिएगा। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, तो 1832 में हुई थी, याद रखिएगा। इस पे भी टिप्पणी आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं दूसरा लेसन जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। उससे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार पर टिप्पणी करिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे मैप वाले पोर्शन में भी पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दांडी मार्च कब हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखिए, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, पूना पैक्ट क्या था और ये कब हुआ था, इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी आपसे पूछ सकता है, रॉलेट एक्ट पे आपसे टिप्पणी पूछ सकता है, कॉमन लॉ क्या था, इस पर टिप्पणी आपसे पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। सूचना का अधिकार जो एक्ट था ये भारत कब आया था, तो बेटा आपको पता है 2005 में आया था, अक्टूबर 2005 में। ये एमसीक्यू भी इससे पूछ लेता है। मनरेगा क्या है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इस पे भी। ठीक है, इस पे इसको क्यों लाया गया था और ये कब आया था, तो 2005 में आया था, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये भारत में कब आई थी, तो 1991 में ये भारत में आई थी। बेटा मैंने थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपसे रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर भी टिप्पणी पूछ सकता है, इनको पढ़ लीजिएगा। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, इस पर भी टिप्पणी पूछ सकता है। बेटा गांधी जी को आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों को भी आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, तो सौर ऊर्जा क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बायोगैस क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, परमाणु ऊर्जा क्या है, पेट्रोलियम क्या है, गैस क्या है, इन पे टिप्पणी पूछ सकता है। बेटा याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपसे कृषि वाले लेसन से पूछ सकता है रबी फसलें, खरीफ फसलें क्या है। ठीक है, पे फसलें कौन है, ठीक है बेटा, रोपण फसलें कौन है, बेटा ये सब पूछ सकता है, आपको इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि आर्थिक मंदी क्या थी, कब आई थी, ठीक है, और किस सन में आई थी, तो 1829 में आई थी। इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी पूछ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों या 3 आंदोलनों के नाम लिखिए या उनके संक्षेप पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध या लेख लिखे। ठीक है बेटा, चलिए आगे। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ब्रेटन वुड्स ट्रीज क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आईएमएफ क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बस इन्हीं को पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस समय अब आपके पास पूरा पढ़ने का समय नहीं बचा है। ठीक बेटा, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत के कपड़े उद्योगों को कैसे नष्ट किया, उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन्हीं 2 पर प्रकाश डालिए। इसका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर किस प्रकार से उत्प्रेरित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है। आप ऐसा करिए, मैं सब नहीं बोलूंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये वाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला 19 नंबर।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दें उनको तो आपको जरूर ही पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये वाला 33 नंबर। ठीक बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, और एक बात हम आपको बता दें, हम अभी मैप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवा देंगे। ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो या हिस्ट्री का हो, सभी का। ठीक है बेटा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस तरीके से ये वीडियो क्या हो गया बेटा, समाप्त हो रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ना है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ये मैं अपने 3 साल के ऑफलाइन एक्सपीरियंस के ब्याज पर बोल रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा, हल्के में ना लीजिए आप हमें। यूट्यूब पर तो हम अभी आए हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम स्कूल में 3 साल से पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।